अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे जो पिछले काफ़ी दिनों से हमारा टॉपिक चल रहा है कि आपकी शादी की उम्र क्या होगी, किस एज में होनी चाहिए आपकी शादी। क्या एस्ट्रोलॉजी इसमें आपकी मदद करती है? जी, एस्ट्रोलॉजी आपकी इसमें भरपूर मदद करती है। आज जो दो जोड़े की बात करेंगे उससे जानने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। आज हम जिन दो जोडिक्स की बात करेंगे वो है ल्यू और कैंसर। ये दो वाहिद जोडिक हैं जिनके एक ही घर होते हैं। कैंसर का जो रूलर है, जो मालिक है, वो है कमर, और बुर्ज ल्यू यानी कि असद का मालिक है शम्स। उसका मालिक है जिसको सन भी कहा जाता है। आज हम इन दो जोड़े की बात करेंगे कि इनकी शादी की एज क्या बनती है। मज़े की बात यह है कि इन दोनों का सातवां हाउस सैटर्न का ही बनेगा। इन ल्यू का भी और कैंसर का जो सातवां हाउस होगा वो सैटर्न का ही होगा। सैटर्न उन घरों का मालिक होगा। कैंसर की बात करते हैं तो कैंसर का सातवां घर जो है वो जद्दी बनता है, और बुर्ज असद वालों का सातवां घर जो है वो एक्वेरियस बनता है। अब इन दोनों जोडिक्स की शादी की एज क्या होनी चाहिए, किस एज में इनकी शादी हो सकती है? अगर उस टाइम पे नहीं होती तो फिर क्या आपको अपनी कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखानी चाहिए? इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी तफसील और डिटेल से पता चल जाए। सबसे पहले तो कैंसर की बात करते हैं। कैंसर का सातवां घर सैटर्न बनता है, उसका घर का मालिक है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन की शादी अगर 17 से 18 साल में शादी होती है, नहीं तो 36 साल की एज में शादी होती है। बुर्ज सरतान वालों की शादी की जो एज है वो 17 साल से 18 साल तक, और फिर 36 साल की एज में शादी देखी जाती है। ज़्यादा चांस इसी एज में होता है कि अगर आपका मून साइन और असेंडेंट जो है बुर्ज सरतान वालों का वो कैंसर है तो आपकी शादी की एज 17 से 18 और 36 साल की एज में शादी देखी गई है, बल्कि होती है। मैंने 80% चार्ट्स में ऐसा देखा है। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद की। बुर्ज असद का भी सातवां हाउस जो है जोहल का ही बनता है, और वो एयर साइन है एक्वेरियस। कैंसर का जो साइन था सातवां हाउस वो था वाटर सॉरी अर्थ एलिमेंट, और ल्यू का जो सातवां घर है बुर्ज एक्वेरियस वो एयर एलिमेंट है। ल्यू फायर होता है, उनका सातवां हाउस जो है एयर एलिमेंट है। उसका भी जो मालिक है उस घर का वो जोहल बनता है। जोहल की वही एज 17 से 18 और या फिर 36 साल की एज में शादी होती है। इन दोनों जोडिक्स का सातवां घर हमेशा जोहल का ही बनेगा, चाहे वो एक्वेरियस हो या कैंसर। उनकी शादी की एज हमेशा 17 से 18 और 36 साल की एज में शादी होती है। अगर आप की शादी इस एज से निकल गई है तो आपको डेफिनेट किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसर्न करना चाहिए, अपना सातवां घर दिखाना चाहिए। क्या आपका सातवां घर डिस्टर्ब तो नहीं? यश सातवें का मालिक वो तो डिस्टर्ब नहीं है? क्या उनकी दिशा चल रही है या नहीं चल रही? ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि सिर्फ आप जोडिक के थ्रू आइडिया लगा लें कि आपकी शादी की एज क्या होगी। बुर्ज असद और सरतान वालों के लिए शादी की एज है 17 से 18 साल और 36 साल की एज में शादी होती है। अगर आप हैं असद और कैंसर तो आप अभी अपनी कुंडली को चेक करें, क्या आपकी शादी इस एज में हो गई है या नहीं। अगर आप मेरे से चाहते हैं कंसल्टेंसी तो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं मोबाइल नंबर पर और व्हाट्सएप पर। अपॉइंटमेंट लेके आप मेरे से मिल भी सकते हैं और
ऑनलाइन भी बात कर सकते हैं। अब मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे फिर दो ज़ोडिक साइन के ऊपर। वो दो ज़ोडिक साइन कौन से होंगे, हम बात करेंगे टॉरस और लिब्रा के ऊपर। अल्लाह हाफिज़।